बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, तारीख इस्लाम की इस 38वें नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस हमें बताएंगे आपको, इसमें बयान करेंगे कि मस्जिद ज़रार का जलाना और अहले तैफ का इस्लाम कबूल करना। इसमें हम इसका बयान करेंगे। तो दोस्तों, सरहद शाम के हाकिमों और रईसों से अतात और अमन व अमान रखने का इकरार लेकर सहाबा कराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। सबकी राय यही हुई कि अब और ज्यादा क्याम और इंतजार की जरूरत नहीं है। हरकुल और इसकी फौजें मरूब हो चुकी हैं। अगर इनमें हिम्मत होती तो मुकाबले पर आ जाते। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से मदीना की तरफ रवाना हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुंचे और मदीना सिर्फ 1 घंटे के रास्ते पर रह गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालिक बिन वक्शम सालमी और मईन बिन अद्दी अजली को मुनाफिकीन की बनाई हुई मस्जिद की जलाने और मस्मार करने के लिए हुक्म दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये आयतें नाज़िल फरमा दी थी, जिसका तर्जुमा है, और इस तरह मुनाफिकीन के कैद से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकिफ हो चुके थे। चुनाचे मस्जिद ज़रार का नाम निशान मिटा दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान सन 9 हिजरी में दाखिल मदीना हुए। इस सफर यानी इस गज़वा ताबुक में 2 महीने सर्फ हुए। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन मालिक ज़रार बिन रबी हलाल बिन उम्मिया साबी ऐसे थे जो सालीन सहाबा में से थे, मगर महज सस्ती की वजह से आजकल करते थे और समान सफर की दुरुस्ती नहीं की, यहाँ तक कि लश्कर इस्लाम मदीना से रवाना हो गया। इसके बाद भी सुस्ती की वजह से रवाना ना हो सके। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस आकर मदीना तशरीफ लाए, तो इन तीनों ने हाजिर खिदमत होकर अपनी गलती का साफ साफ इकरार किया। इनके लिए हुक्म सादर हुआ कि कोई शख्स इन तीनों से हम कलाम ना हो। 50 दिन तक ये बराबर तौबा इस्तगफार करते रहे। तब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाज़िल हुआ कि इनकी तौबा कबूल हो गई। जब तक इनकी तौबा कबूल ना हुई, कोई शख्स, हत्ता कि इनके घर वाले भी इनकी कोई बात का जवाब नहीं देते थे। इनको सलाम का जवाब भी लोगों से ना मिलता था। जिंदगी इनके लिए वहां जान और दुबर बन गई थी। ये कफेर जब मशहूर होकर करगस्तानी बादशाह के कानों तक पहुंची, तो इसने अपना एलची खत देकर काब बिन मालिक के पास भेजा कि तुम एक रईस और शरीफ आदमी हो, तुम्हारे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही बुरा सलूक किया। तुम मेरे पास चले आओ, मैं तुम्हारी खूब इज्जत करूंगा। हजरत काब बिन मालिक के पास जब ये खत पहुंचा, तो उन्होंने इस खत को पढ़कर तनूर में डाल दिया और एलची से कहा, जाओ, इसका यही जवाब था। जब हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला की तौबा कबूल हुआ और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम ने इनको मुबारकबाद दी, तो उन्होंने अपना तमाम माल अल्लाह के नाम पर तस्दीक कर दिया, सदक कर दिया। तो दोस्तों, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वा तबूक से वापस आने की खबर अहले तैफ ने सुनी, तो इनको यकीन हो गया कि मुसलमानों से लड़ने की ताकत हम में अब नहीं है। हजरत अरवा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो तैफ में शहीद हुए थे, इनके लड़के अबू अल सम्मलिया और बाद दूसरे आदमी अहले तैफ से मदीना में आकर मुसलमान हो चुके थे। गज़वा तबूक से वापस होने पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अब्दुल यालील बिन अमरो अहले तैफ की तरफ से वकील बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए मस्जिद में खैमा नस्ब करवाया। अब्दुल यालील और इनके हमराबियों ने इस्लाम को कबूल किया और अपनी कौम की तरफ से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर उस्मान बिन अबी आस को हुक्मरान फरमाया और मुगीरा बिन शुबा को लात के बुत और मंदिर के मदम करने के लिए रवाना किया। उन्होंने तैफ में पहुंचकर लात के बुत और मंदिर को मदम किया। बुत खाने के खजाने में से जो माल बरामद हुआ, इससे हजरत अरवा बिन मसूद का कर्जा अदा किया गया, बाकी मुसलमानों में तकसीम किया गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबूक से मदीने में वापस आते ही फिर वफूद का सिलसिला जारी हो गया। बराबर वफूद आते, इस्लाम कबूल करते, अपने अपनी कौमों की तरफ से बैत करते और तालीम इस्लाम के लिए मुअल्लम हमरा लेकर वापस होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक वफ्द को रुखसत करते वक्त इनाम और सिला भी जरूर देते थे।
तबुक से वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला को एक जमात देकर बलाद तय की तरफ रवाना किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने बलाद तय की करीब पहुंचकर हमला किया। अद्दी बिन हातिम फरार होकर शाम की तरफ भाग गया। हजरत अली करमल्लाहु वाजम हातिम की लड़की को कैद करके लाए और 2 तलवारें इनके बुत खाने के से लौटते हुए लेके आए, जिनको हर्ष बिन अबी उमर ने चढ़ाया था। हातिम की लड़की ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर एहसान कीजिए। आपने फरमाया कि मैंने तुझ पर एहसान किया, यानी तुझको आजाद कर दिया, लेकिन तू जल्दी ना कर, कोई मोहतबर मुअज़्ज़ज़ शख्स आए तो मैं इसके हमरा तुझको तेरे मुल्क पहुंचा दूंगा। इतने में चंद लोग मल्क शाम की तरफ से आए। इनके हमरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लड़की को कपड़े और जार देकर रवाना किया। ये लड़की जब अपने भाई अदी बिन आतिम के पास पहुंची तो अदी ने अपनी बहन से पूछा कि तूने इस शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा पाया? उसने कहा कि वो शख्स मिलने के काबिल है, नहायत खलीक और आला दर्जे का मोहसन है। अदी ये सुनते ही उठ खड़ा हुआ और अपनी कौम की तरफ से वफ्द लेकर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी इज्जत की और मस्जिद नबी में अपने हमरा लिए हुए एक मकान पर आए और इसको बिछोने पर बैठाया। एक औरत असना राह में मिल गई। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया। जब तक कि वो बात करती रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे। अदी बिन हातिम को इस खलक ने मस्खर कर दिया। फिर आपने अदी बिन हातिम को कुछ नसीहत फरमाया। अदी बिन हातिम ने अपना हाथ बढ़ाया, बैत की और मुसलमान होकर अपनी कौम की तरफ वापस हो चले। तो दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले नायब जो थे, तबूक से वापस होने के बाद वफूद का तो असर ऐसा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से जुदा नहीं हो सकते थे, क्योंकि कबाइल अरब बराबर आकर इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। जब हज का मौसम आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला को हज का अमीर बनाकर रवाना किया और 20 ऊंट कुर्बानी के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से इनके साथ किए। 5 ऊंट कुर्बानी के हजरत अबू बकर सदीक ने अपनी तरफ से ले लिए। 300 मुसलमानों का काफिला हजरत अबू बकर सदीक के हमरा रवाना हुआ। हजरत अबू बकर सदीक की रवानगी के बाद सूरह बरात की 40 आयतें नाज़िल हुई। इनमें यह हुक्म था कि इस साल के बाद मुशरिकीन मस्जिद हर्राम के करीब ना जाए और बैतुल्लाह का तवाफ बरना होकर ना करें, और जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई अहद किया है वो इसकी मुद्दत तक पूरा कर दिया जाए। गर्ज ये ऐलान हज के मौके पर जरूरी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला को ये आयतें देकर अपनी ऊँटनी पर सवार कराकर रवाना किया और हुक्म दिया कि बाद हज यौम नहर खड़े होकर सबको सुना देना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला रवाना हुए और मंजिल दुमतल हलीफा में हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला उनके काबले से जा मिले। हजरत अबू बकर सदीक ने इनसे दरियाफ्त किया कि तुम अमीर होकर आए हो या मामूर होकर? हजरत अली करबला वजह ने जवाब दिया कि मैं मामूर होकर आया हूँ, अमीर आप ही रहेंगे। मुझको सिर्फ ये आयतें सुनाने का हुक्म दिया गया। वहां से रवाना होकर मक्का मुकरमा में पहुंचे। हजरत अबू बकर सद्दीक ने अमीर होने की हैसियत से अरकान हज अदा किए। इसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने सूरह बरात की आयतें सुनाई। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला की वफात हुई। इसी साल हज फर्ज हुआ। इसी साल हज मुसलमानों के ज़ेर एहतमाम हुआ। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने लोगों को मुनासिक हज की तालीम दी। इस हज के बाद तमाम मुशरकीन को सिर्फ 4 महीने की मोहलत दी गई और ऐलान किया गया कि 4 महीने के बाद अल्लाह और रसूल मुशरकों से बरीजुम है। इस ऐलान को सुनकर मक्का में जो लोग अभी तक शिरक पर कायम थे वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए और हर तरफ से जोक दर जोक आकर कबाइल मुसलमान होने शुरू हो गए। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि इस साल तबूक से वापस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के बादशाह कसरिया के नाम खत रवाना किया था, जिसका सन 7 हिजरी में हम जिक्र कर चुके हैं। इसी साल अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक फौत हुआ था। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।